प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जमात हश्तुम की उर्दू से मशगलाती पर्चा नंबर 6 लेकर हाजिर हुए हैं, जो 4 हरफी अल्फाज के इयादे पर मबनी है। आइए इस मशगलाती पर्चे के तहत दिए गए सवालात पर नज़र डालते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल अल्फाज को रवानी से पढ़िए। इन अल्फाज को आपको सिर्फ पढ़ना है। मखमल, मंजर, कोहनी, मस्जिद, कीमत, यतीम, झुंड, ज़ईफ़, मुंशी, नशान। ये अल्फाज जो दिए गए हैं इन्हें आप रवानी से पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में दर्जे झेल अल्फाज को जोड़कर, दर्जे झेल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज पढ़िए। यहाँ हुरूफ अलग अलग दिए गए हैं, अलहदा अलहदा। इन्हें आपको जोड़ना है, लफ्ज़ बनाना है और पढ़ना है। जैसे बे, जीम, लाम, ई। अगर इन 4 हुरूफ को जोड़ दिया जाए तो लफ्ज़ बनेगा बिजली। तो इस तरह हुरूफ को आप जोड़ेंगे और उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे जो तैयार होता है। उसी तरह टे, हे, नून, ई, टहनी, ऐन, ई, नून, काफ, ऐनक, मीम, है, फे, लाम, महफिल, बे, सीन, ते, रे, बिस्तर। तो इस तरह हुरूफ को जोड़ेंगे और बनने वाले अल्फाज को पढ़ेंगे। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें 2 हिस्से दिए गए हैं, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे। सवाल यूं है कि झेल में दिए गए हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे को पढ़िए और हम वज़न अल्फाज को जोड़ मिलाइए। ये अलीफ और बे में जो अल्फाज दिए गए हैं उनके हम वज़न अल्फाज को आपस में जोड़ना है। जैसे हिस्सा अलीफ में है सबसे पहले यकीन। इसके वज़न के बराबर जो लफ्ज़ हिस्सा बे में है उसको उससे जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर उसके हम वज़न के एतबार से हसीन, तो यकीन को आप जोड़ेंगे हसीन से। उसके बाद दूसरा चुलबुल, इसका हम वज़न हिस्सा बे में होगा बुलबुल, उससे उसको आप जोड़ेंगे। जंगल, इसका हम वज़न आप तलाश करेंगे हिस्सा बे में मंगल। इसी तरह दीगर अजीब और फ़कीर के हम वज़न अल्फाज को हिस्सा बे में आप तलाश करके उन्हें आपस में जोड़ेंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि झेल के जुमलों में खाली जगहों को दिए गए मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए और पढ़िए। यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज को आप क्या करना है, नीचे दिए गए जो 5 सवालात में खाली जगह है उन खाली जगहों में जहाँ मुनासिब है, जहाँ वो बैठ सकता है, वहाँ उसको लिखेंगे। जैसे अल्फाज क्या दिए गए हैं, बचपन, नेकी, जुगनू, साइकिल, किस्मत। और जुमले क्या है नीचे, नंबर 1 में अल्लाह ताला डैश को बहुत पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला डैश को बहुत पसंद करते हैं नेकी। आप ऊपर दिए गए अल्फाज में से उसको मुंतखब करके ये खाली जगह में लिखेंगे, तब जुमला क्या बनेगा, अल्लाह ताला नेकी को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरा, नवीद डैश चलाते चलाते गिर गया। तो ऊपर से अल्फाज में से मुंतखब करके यहाँ लिखेंगे आप साइकिल, नवीद साइकिल चलाते चलाते गिर गया। इसी तरह दीगर सवालात में भी जो खाली जगह है उन खाली जगहों में ऊपर दिए गए अल्फाज में से जो मुनासिब लफ्ज़ वहाँ बैठता है उसको लिखकर जुमले मुकम्मल करेंगे। मुंशी जी की डैश में लॉटरी का इनाम नहीं था। अब क्या जुमला वहाँ से ऊपर अल्फाज में से उसको लेंगे, किस्मत में लॉटरी का इनाम नहीं था, वो किस्मत को यहाँ लिखेंगे।
4 में डैश का ज़माना मरगूब होता है, अब ऊपर से लफ्ज़ लाएंगे, यहाँ लिखेंगे बचपन। 5 में सवाल नंबर 5, अंधेरी रात में डैश मशल की तरह रास्ता दिखाता है। कौन रास्ता दिखाता है? जुगनू। तो वो अल्फाज ऊपर हैं, उन्हें यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5वें सवाल में कहा जा रहा है कि जेल में दिए गए हुरूफ को अलग अलग करके लिखिए। अब अलग अलग करने से मुराद एक लफ्ज़ के अंदर जिन हुरूफ को शामिल करके लफ्ज़ बनाया गया है उन्हें अलग अलग करेंगे। जैसे मकतब, मकतब लफ्ज़ किन हुरूफ से बना है? मीम, काफ, ते, बे। तो अब आप क्या करेंगे? मीम को एक खाली जगह में लिखेंगे, काफ को एक खाली जगह में लिखेंगे, ते को एक खाली जगह में लिखेंगे और बे को एक खाली जगह में। तो इस तरह अलहदा अलहदा करके उसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है लेटर, लाम, ये, टे, रे, इसको भी अलहदा करके लिखेंगे। चमचा, गलती और खलील, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले हुरूफ को अलहदा करके, एक दूसरे से जुदा करके आप इन खाली जगहों में लिखेंगे। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ एक मिसाल भी दी गई है। मिसाल में कहा गया मेहनत लफ्ज़ दिया गया, उसको जुमलों में इस्तेमाल क्या किया गया? देखिए, मेहनत करने वाले बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं। तो मेहनत को इस्तेमाल करके जुमला बनाया गया। तो दिए गए 5 जो अल्फाज हैं इनको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जुम्बिश, बस्ती, गुलशन, खमीर, हिचकी, इन 5 अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जेल में दिए गए बेतरतीब हुरूफ की मदद से अल्फाज बनाकर लिखिए। अभी आपने ऊपर देखा अल्फाज के अंदर पाए जाने वाले हुरूफ को हमने अलहदा अलहदा करके लिखा था। अब यहाँ पर उसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ अलहदा करना नहीं है, बल्कि अलहदा जो हुरूफ है उनको मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। ते, नून, पे, गाफ। अगर आप देखें तो ये हुरूफ बेतरतीब हैं। तो सवाल में क्या कहा गया? बेतरतीब हुरूफ की मदद से इनको इस तरह तरतीब में जमा कर अल्फाज बनाना है कि वो बाल माना लफ्ज़ बने। तो ते, नून, पे, गाफ, इससे इनको मिलाने से कोई बामाना लफ्ज़ नहीं बनेगा। तो इनकी तरतीब को थोड़ा सा बदल कर मुनासिब अंदाज में आप एक बामाना लफ्ज़ बनाएंगे। पतंग, तब क्या करना पड़ेगा? पे, ते, नून, गाफ, पतंग। इस तरह दूसरे में मीम, जीम, लाम, ई। फिर तीसरे में सीन, ई, गाफ, नून। चौथे में काफ, लाम, मीम, शीन। 5वें में लाम, शीन, जीम, मीम। छठा है नून, सीन, है, लाम। तो इनको आपस में जोड़कर, चूँकि ये बेतरतीब है, इनकी तरतीब को इस तरह से बदलना है कि उनको मिलाने पर वो बामाना लफ्ज़ बने। उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद आसानी के लिए आप अपने वालिदैन और भाई बहन का सहारा लेकर इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए।